मुफ्ती साहब ये भी बड़ा मतलब मसाइल सवालात ऐसे हैं कि वाकई पूछते हुए भी मुझे सोचना पड़ता है। अच्छा सवाल ये है कि मुहर्रमुल हराम में निकाह करने का शरई हुक्म क्या है? अगर किसी के लिए बैरून मुल्क आने जाने का मसला हो तो क्या मजबूरी में वो निकाह कर सकता है? देखिए यहाँ पर भी दो चीज़ें हैं। ठीक है। एक शरई हुक्म, जवाज़ अदम जवाज़, और एक है इसके अलावा एहतियात। ठीक है। शरई हुक्म के एतबार से देखा जाए ना तो किसी भी वक्त के अंदर बतौर ख़ास शरीयत ने निकाह करने से मना नहीं फरमाया। सही। इल्ला ये कि औरत अगर इद्दत में है या किसी और के निकाह में है तो उससे निकाह नहीं हो सकता। बाकी कोई वक्त ऐसा ख़ास नहीं बयान किया कि हम जो है वो उसके अंदर निकाह नहीं कर सकते। तो लिहाजा निकाह अगर कोई करेगा वो निकाह मुनाकिद भी हो जाएगा और उसको हम गुनाहगार भी नहीं कह सकते। ये तो हो गया शरई हुक्म। और एक है एहतियात, एक है कि आपका अपना जो उर्फ आम है ना उसको देखना। अगर उर्फ आम के एतबार से देखा जाए ना तो अगर मिसाल के तौर पर किसी के वालिद साहब की फौतगी हो जाए तो वो खास उस दिन के तायुन करके, उस उन दिनों का तायुन करके निकाह की डेट नहीं रखेगा जबकि उसको पता हो ये वालिद साहब की बरसी इसलिए मैं निकाह कर रहा हूँ। क्योंकि हमारे यहाँ पर वालिद साहब की बरसी एक थोड़ा सा दिल गमगीन होता है और निकाह का मामला जो है वो खुशी का मामला है। तो बतौर खास को इस तरह से करता नहीं है। बल्कि कोई डेट मुतय्यन हो और कोई ऐसा सानिया हो जाए तो बंदा वो तारीख भी आगे बढ़ा देता है, तारीख भी डिले कर देता है। ऐसा तो ही इस सूरत में अगर कोई इस एहतियात की वजह से मुहर्रम में निकाह को पसंद नहीं करता, कहते यार अगर से ठीक है शरीयत ने इजाजत दी है लेकिन मैं नहीं करना चाहता, तो ये बहुत अच्छी बात है, इसमें एहतियात ही करनी चाहिए क्योंकि इससे फितनों के दरवाजे भी खुल सकते हैं। बिल्कुल सही। लेकिन अब रही बात मजबूरी की, कि मजबूरी है, फ्लाइट है, आने जाने के मामलात हैं, या कोई ऐसा मुल्क है कि जहां पर आपने निकाह के लिए कोई अपॉइंटमेंट वगैरह लेने पड़ते हो, क्योंकि कोर्ट वगैरह के अंदर रजिस्ट्रेशन होती है तो उसकी अपॉइंटमेंट होती है बाकायदा। तो वहां पर फिर इस अंदाज से एहतमाम ना करें कि ऐसा महसूस हो कि खुदा ना खास्ता हम जो वो करबला वालों का गम हमें है ही नहीं, हम उनकी तालीमात को बिल्कुल नजरअंदाज कर रहे हैं। वहां पर फिर आप अल्लाह तबारक व तआला के जिक्र का एहतमाम करके, नात खानी करके, करबला वालों की मनकबतें पढ़ के फिर ये निकाह करेंगे, इंशाल्लाह निकाह में भी बरकतें हो जाएंगी। लेकिन ये उस वक्त किया जाए जब वाकई कोई मजबूरी हो। अगर मजबूरी नहीं है और फिर आप करेंगे तो फिर वही है कि फितनों का दरवाजा खुलेगा। तो बेहतर है कि इसमें इज्तनाब किया जाए। और कुछ लोग हजरत ऐलान के साथ कि भाई हम तो 10 मुहर्रम को ही करेंगे ये खुशी वाला इवेंट, और इसका बहुत ज़्यादा इजहार करके कि भाई 10 मुहर्रम को ही हम करेंगे, ये तो बिल्कुल ही गैर मुनासिब है ना। देखिए मसला ये है कि अगर हर जायज़ काम जो है ना वो करने वाला नहीं होता, ज़रूरी नहीं कि हर जायज़ काम किया जाए। जैसे मिसाल के तौर पर आप देखें कि रींठ जो है ना नाक की, ये पाक है लेकिन कोई भी उसको अपने हाथ में लेकर मलना पसंद नहीं करता। भाई पाक है लेके पसंद कर लो, आपको उसका जवाज ही बयान करना है तो फिर इस अंदाज से जवाज बयान करें। ये मिसाल मैंने इसलिए दी है ताकि लोगों को मालूम हो कि बाज़ औक़ात जो चीज़ आवाम के अंदर अच्छी नहीं समझी जाती ना, उसको इख्तियार करना, लोगों को मुंतशिर करना, ये भी गलत होता है। सही। तो बाज़ औक़ात कोई अगर ये कर रहा है ना तो उसके बारे में फिर हमें ये डाउट होना शुरू हो जाएगा कि कहीं ये उनसे तो ताल्लुक नहीं रखता जो आले बैत अतहार से बुग़्ज़ रखने वाले। अल्लाहु अकबर। तो अगर कोई एहतमाम के साथ ऐसा कर रहा है क्योंकि फिर ये इस तरफ तवज्जो जाएगी। सही। इसीलिए ये भी अंदाज इख्तियार ना किया जाए, एतदाल उसमें इख्तियार करना जरूरी है।